चिराग पासवान जी अभी मौजूद हैं। अरे चिराग पासवान के देखिए बाबा साहब के फोटो ऐलान करवा रहे हैं। चिराग पासवान के देखिए ना बैनर में बाबा साहब के फोटो नहीं है। ये क्या बहुजन है? देखिए देखिए पत्रकार महोदय देखिए, यही बहुजन है। ये लोग दलाल है, ये लीडर नहीं लोडर है। ये लोग दलाली करने के लिए आए हैं। ये कुचित है ना कि दलित। इनकी सरकार में दलितों को सांस लेने की चैन नहीं है। हम लोग को घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है, हमारे होनहार छात्रों की हत्या कर दी जा रही है। और यहाँ के सिस्टम जो है कायर मौगा चूड़ी पहन करके बैठी हुई है। तो समतामूलक संग्राम दल ने ऐलान किया है कि जब जब तक अत्याचार करोगे, हम अभी जिंदे हैं और बाबा साहब के बच्चे हैं और हम सब करने के लिए तो कल्याण वो जनक चमार क्या कल्याण करेगा? वो अपने कल्याण में पड़े हुए हैं। वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए अपने सम्मान को खो रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी समाज की इज्जत लुटवा रहे हैं। वो क्या कल्याण करेंगे समाज को? वो तो दलाली कर रहे हैं। उनको उनकी जब बहन बेटी बिल्कुल दलाली कर रहे हैं। अभी जो उनके घर में रेप हो तब वो लड़ने के लिए आएंगे। अभी जो उनको देखिए, दलित में इतनी नेता है। सुनिए दलित, सुनिए चमार है तो क्या है? हम जाति नहीं देखते हैं। हमारे अंदर बहुजन समाज का खून दौड़ रहा, हम 85% है। वो चमार जो है दलाल मौका हिजड़ा है। अभी तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हिजड़ा है। हिजड़ा गोली और ये सब की बात कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम जो है प्रशासन अगर जिंदा गिरफ्तार नहीं करती है तो हम उसको मुर्दा घोषित कर देंगे। अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय, हम बाबा साहब के वंशज हैं कि गांधी के वंशज? ये पहले मैं आपको तय कर दूं कि बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने तो इस तरह की बात नहीं नहीं, बाबा साहब ने ये भी हमें अधिकार दिया है कि अपनी माल जान की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए बंदूक उठा करके उसे ठोक भी सकते हैं। तो आप कैसे कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गलत बोल रहे हैं? वो बिल्कुल क्या सेशन बना हुआ? मतलब हम बैठे रहे, हम अपने बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहे। पुलिस प्रशासन, अभी जो पुलिस प्रशासन की और यहाँ की सरकार की इतनी ताकत होती है तो पुलिस जो है उसको जेल की सलाखों में भेजती। आज 9 तारीख की उसको हत्या बलात्कार किया गया है, आज 14 तारीख है, अभी तक पुलिस से गिरफ्त के बाहर है। क्यों नहीं? आगे कदम सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकाना जानते हैं। अभी जो सरकार 24 घंटा में गिरफ्तार करती तो ठीक है, नहीं तो लाश हम लोग पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं राष्ट्रीय ऐलान किया मर्डर। ये जो अपराधी जो है बलात्कारी को मारना क्या एक अपराध है क्या? वो अपराधी को मारना अपराध थोड़े है। उसको हम लोग सफाया करना, गंदगी को सफाया करना कोई अपराध नहीं किया जाता है। ये आप पहले संविधान पढ़ करके आइए तब सवाल करिए। प्रशासन को काम करने में कुछ समय लगता है, आप एक कहिएगा कि अच्छा तो दलितों की बेटी में फोरबेट के बच्ची में 24 घंटा 12 सेकंड के अंदर गिरफ्तार करोगे और दलित के बच्चे के साथ रेप होगा तो 2 महीना 4 महीना लगेगा तुमको। काम करने लगी तो बिल्कुल दोहरी नीति चल रही है। यहाँ की सरकार ही दोगली नीति और दोहरी नीति कर रहा है तो प्रशासन की क्या औकात है? प्रशासन तो ऑर्डर फॉलो करता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति बहुत नहीं, वो कहे कि नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश की जाति और फोरबेट की बेटी और बच्चियां सुरक्षित है, ना कि दलित। इनकी सरकार में दलितों को सांस लेने की चैन नहीं है। हम लोग को घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है, हमारे होनहार छात्रों की हत्या कर दी जा रही है। और यहाँ के सिस्टम जो है कायर मौगा चूड़ी पहन करके बैठी हुई है। तो समतामूलक संग्राम दल ने ऐलान किया है कि जब जब तक अत्याचार करोगे, हम अभी जिंदे हैं और बाबा साहब के बच्चे हैं और हम संविधान के हर तरीके से झुकाना भी जानते हैं। क्योंकि ये देश में लोकतंत्र है और ये देश नीतीश के पावर और यहाँ के गुंडे से नहीं चल रहा। ये देश हमारे बाबा साहब के लिखित संविधान से चल रहा है। ये याद करिए आप। चिराग पासवान जी अभी मौजूद हैं। अरे चिराग पासवान के देखिए बाबा साहब के फोटो ऐलान करवा रहे हैं। चिराग पासवान के देखिए ना बैनर में बाबा साहब के फोटो नहीं है। ये क्या बहुजन है? देखिए देखिए पत्रकार महोदय देखिए, यही बहुजन है। ये लोग दलाल है, ये लीडर नहीं लोडर है। ये लोग दलाली करने के लिए आए हैं। ये कुर्सी के लालच में अपने बहन बेटियों के बंधुआ में दे दिया है। क्या नेता है ये अपने जो अपने बाप के लिए लड़ाई लड़ लिया, उन्हें जो है दलित को लड़ाई लड़ेगा? जिसका बाप के मूर्ति को नाली में फेंक दिया गया और उसका हनुमान बन के चल रहा है, वो दलित का नेता होगा? एससी कल्याण मंत्री है ना बिहार में कल्याण करने के लिए। तो कल्याण वो जनक चमार क्या कल्याण करेगा? वो अपने कल्याण में पड़े हुए हैं। वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए अपने सम्मान को खो रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी समाज की इज्जत लुटवा रहे हैं। वो क्या कल्याण करेंगे समाज को? वो तो दलाली कर रहे हैं। उनको उनकी जब बहन बेटी बिल्कुल दलाली कर रहे हैं। अभी जो उनके घर में रेप हो तब वो लड़ने के लिए आएंगे।
अभी जो उन देखिए दलित में इतनी नेता है, सुनिए दलित, सुनिए चमार है तो क्या है, हम जाति नहीं देखते हैं। हमारे अंदर बहुजन समाज का खून दौड़ रहा, हम 85% है। वो चमार जो है दलाल मौका हिजड़ा है। अभी तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल हिजड़ा है, हिजड़ा मौका सब है। जिस समाज की मानहानि का केस हो सकता है, क्या मानहानि का केस होगा, हम केस से डरते हैं। अरे यही सिस्टम है, सुनिए ये सिस्टम ने हमें 5 महीना जेल में रखा, सैकड़ों लाठियां बरसाई। क्या संजय भारती डर गया? अरे हम उद्धम सिंह के वंशज है, सीना ठोक करके लड़ाई लड़ते हैं। एक जैसे जाहिल मौगों की तरह घर में छुप के बैठने वाले नहीं है। फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। क्या जेल? डरते हैं क्या? डर बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। और इस संवैधानिक वोट बोलिएगा, संवैधानिक पद क्या है? हमारे बहन बेटियों की इज्जत उठी जा रही है, मतलब अपराधी संविधान। बिल्कुल ये संविधान क्या समय मिला नहीं? 5 दिन समय हो गया, उसके बाद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, फिर भी समय थे। अभी प्रशासन के बहू बेटियों की रेप होगा तो साला तुरंत गिरफ्तार करेगा। और ये जो है दिलीप के बच्चे के साथ वाला गिरफ्तार, कम से कम 2 महीने प्रशासन को लगती है। 2 महीने सुनिए, अभी जो पुलिस कह दे कि हमसे नहीं होगा तो समतामूलक संग्राम दल न्याय करना चाहती है। मेरा नाम संजय भारती हुआ, मैं समतामूलक संग्राम दल का प्रदेश सचिव सालंदा जिला, पटना जिला प्रभारी। थैंक यू वेरी मच।